प्रधानमंत्री मोदी के विजन और सीएम मनोहर के जनसंवाद से जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जहां लोगों के वो काम हो रहे हैं जो सालों से नहीं हो पा रहे थे। इस यात्रा में एक ही छत के नीचे लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां गांव के लोगों के द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज गांव ब्राह्मण माजरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे, जहां गांव के लोगों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। गृह मंत्री अनिल विज ने मंच से लोगों को संबोधित किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों को शपथ भी दिलाई। आज सरकार आपके द्वार पर आई है। ओल्ड एज पेंशन लगवा लो, विकलांग पेंशन लगवा लो, विधवा पेंशन लगवा लो, आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लो, राशन कार्ड बनवा लो, पीला कार्ड बनवा लो, या जो भी प्रदेश सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई योजनाएं, जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सबको सिलेंडर मिलता है, और आयुष्मान भारत योजना तो कमाल की योजना है। इसमें जिसका कार्ड बन जाता है वो साल में 5 लाख रुपए का किसी भी अस्पताल से जाकर इलाज करवा सकते। ऐसी योजना सारे विश्व में नहीं, और हरियाणा ने तो उससे 2 कदम आगे बढ़कर बनाई है। केंद्र की जो योजना है वो 1,20,000 से कम आय वालों के लिए है। हरियाणा ने जो योजना बनाई है 1,80,000 से कम आय वालों के लिए बनाई है, और जिनकी आमदन 1,80,000 से ज्यादा है और 3 लाख से कम है, वो भी ये कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनको साल के 1,500 रुपए जमा करवाने हैं। 1,500 रुपए जमा कराकर वो भी आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सकते हैं, और उनका परिवार 5 लाख रुपए तक की कोई भी बीमारी होने पर किसी भी अस्पताल से, हिंदुस्तान में किसी भी अस्पताल से, वो आयुष्मान भारत के साथ जुड़ा होना चाहिए अस्पताल, वो अपना इलाज करवा सकते। कई प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार ने जारी की, और हरियाणा में तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार से पारदर्शी सरकार चलाई जा रही है। आज से पहले नौकरियां बिकती थी, अब काबिलियत के आधार पर नौकरियां लगाई जाती हैं। आज से पहले तबादलों की मंडियां लगती थी, अब ऑनलाइन तबादले कर दिए। जो भी तबादले हैं ऑनलाइन हैं। किसी को किसी एमएलए का चक्कर नहीं काटने, किसी को किसी एमपी के चक्कर नहीं काटने, किसी को किसी मंत्री के दफ्तर के बाहर जाकर घंटों नहीं खड़ा होना। जैसे उसका नंबर आएगा अपने आप ऑटोमेटिक उसकी ट्रांसफर हो जाती है। हमने अनेकों सर्विसेज जो हैं प्रदेश में हमने ऑनलाइन करी है, डिजिटल करी।
और अभी यहाँ से पूर्व सरपंच ने बोलते हुए बताया कि आपके गांव में कितने काम मेरे आने के बाद आपके गांव में हुए, और केवल आपके गांव में नहीं, आप किसी गांव की सूची उठाकर देख लो, करोड़ों रुपया हर गांव में मैंने खर्च करा। और हर गांव की बात नहीं है, हम तो अपने शहर को एक इकाई मानकर चलते हैं। और अगर शहर में देखा जाए, सरकारी कॉलेज मैंने बनवा के दिया, बस अड्डा मैंने बनवा के दिया, नहरी पानी शहर में मैंने ला के दिया, बिजली बाकी हरियाणा से मैंने जुड़वा के दी, सब डिवीजन का दफ्तर मैंने बनवा के दिया। सारे सरकारी कर्मचारी एक ही दफ्तर में काम करते हैं। पहले अंबाले शहर जाना पड़ता था, अब यहीं पर होता है। बच्चों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बनाकर दिया, ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाकर दिया, जिम्नास्टिक हॉल बना के दिया, बैडमिंटन हॉल बना के दिया, कई व्यायामशालाएं शहर में बना के दी हैं, जहां लोग सुबह शाम आकर योगा करते हैं। मैंने बहुत सुंदर सुभाष पार्क बना के दिया। पहले अंबाला में किसी के घर कोई रिश्तेदार आ जाता था, वो कहता था कुछ दिखाओ, तो अंबाले में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता था, उसको चंडीगढ़ जाके दिखा के लाते थे। आज चंडीगढ़ वाले अंबाला देखने आते हैं। कई बसें मैंने देखा इस पार्क में बसें आती हैं। मैंने जीटी रोड के ऊपर 550 करोड़ रुपए की लागत से मैं आजादी की पहली लड़ाई की यादगार बनाकर दिया। आजादी की पहली लड़ाई अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। मैंने कैंसर अस्पताल बनवा कर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी का लखनऊ तक का जो लोग हैं कैंसर के लिए वो अंबाला छावनी आ रहे हैं। आप रोज पढ़ रहे होंगे, एक से एक अजूबे कर रहे हैं, एक से एक नई मशीन मैंने लगाकर दी है यहाँ पर इस अस्पताल में। मैंने बैंक स्क्वायर और मॉल बनाकर दे रहा हूँ। वैसी बैंक स्क्वायर और मॉल सारे हरियाणा में वैसी बिल्डिंग नहीं है, सारे हरियाणा में। गांधी ग्राउंड के पास उसको मैं बना के दे रहा हूँ। फायर ब्रिगेड का दफ्तर मैं बना कर दे रहा हूँ। और आपके नजदीक ही नक्कल गांव में हमने जमीन ली है, हम राष्ट्रीय एनसीडीसी सेंटर बना कर दे रहे हैं। राष्ट्रीय अभी तक सारे टेस्ट कराने के लिए दिल्ली जाते थे, अब 7 प्रदेशों के लोग अंबाला कैंट आए। अंबाला कैंट जिसका कोई नाम नहीं लेता था, आज हिंदुस्तान में कहीं जाके पूछ लो, वो कहेंगे अंबाला छावनी में ये काम, किसी से जाके, क्योंकि इस शहर में कभी किसी सरकार ने 10 पैसे नहीं दिए। और मैंने पिछले चुनाव में कहा था कि मैं सूद समेत वापस करके दूंगा, और मैंने सूद की चक्रवर्ती ब्याज लगा के दिया। एयरपोर्ट अंबाला छावनी में कभी किसी ने सपने में भी सोचा था कि अंबाला छावनी से जहाज उड़ेंगे? अंबाला छावनी में एयरपोर्ट बना के दे रहा हूँ। शहर में कार पार्किंग बना कर दी कि ताकि ना हो, और आपकी भी ये सड़क बना के दी, और आपके गांव में टांगरी का पानी ना आए वो बांध बनाने के लिए अगले हफ्ते में मैं फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहा हूं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा आज अंबाला के गांव ब्राह्मण माजरा में पहुंची। इस यात्रा में हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। गृह मंत्री के यहां पहुंचने पर ग्रामवासियों ने गृह मंत्री का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। गृह मंत्री ने मंच से अपने संबोधन में विकसित भारत यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी है। उन्होंने कहा कि ये तो मोदी जी का विजन है
कि सरकारी योजनाओं का फायदा हर आदमी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा उनके घर पर ही मिले, इसलिए सरकार लोगों के घर पर ही पहुंच रही है। उन्होंने इस मौके पर लोगों को शपथ भी दिलाई। सर ये बहुत अच्छी वो है सर स्कीम, मोदी जी को भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी स्कीमें चलाई हैं सर। और मतलब मोदी जी ने ना एक तरह से लोगों के लिए अलग अलग वो बिजनेस शुरू कर दिया है सर। पहले हमारा बीपीएल बन गया था, अब इसमें 5 मिनट भी नहीं लगे मेरे को, और हस्बैंड की वो बन जाएगी, पेंशन वगैरह हो जाएगी। काफी टाइम से हम कर रहे हैं, सब कोई 4 वो मांगते किस्तें, भाई 20,000 दो, कोई 10, फिर भी नहीं बन पाई। अब लेकिन 5 मिनट में आएंगे तो मेरे हस्बैंड बीमार हैं, लेकिन 5 मिनट में काम होगा यहाँ। बहुत फायदा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें आज तक तो मिल ही रहा है, बीच में कट गया, फिर रिक्वेस्ट डाली थी, आज मैडम ने बधाई दे दी कि आपका कार्ड बनाओ। नहीं, बहुत अच्छी चला रही है, गरीबों के लिए भी। हमारे से तो अमीर लोग भी ले रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर गरीब लोग भी तो बहुत ही ले रहा है, कोई ऐसी बात। बहुत अच्छा हो गया, ऑनलाइन भी कर दिया, बहुत अच्छा हो गया, हमारे लिए तो बहुत सहूलत। हम तो कहेंगे बहुत अच्छा है, जो ऐसे चलता रहे, आगे के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी आगे ऐसे चलना चाहिए। आज जो ये विकसित संकल्प भारत यात्रा जो मोदी जी ने चलाई है, इसमें हम अपनी स्टॉल के साथ यहाँ जैसे बैठे हैं, इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें एसएचजी से जुड़ने के बाद महिलाओं ने अपना जो एक रोजगार का कार्य किया है, उसमें हमें RCTPNB की तरफ से ये गांव में ट्रेनिंग दी जाती थी लेडीज़ को। उसके माध्यम से लेडीज़ अपना रोजगार घर बैठे ही स्टार्ट कर रही हैं। PM नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया है। वहीं इस यात्रा के माध्यम से सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, वो सब महिलाओं को बताई जाती हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं भी जागरूक हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में आकर खुद पूछती रहती हैं कि क्या कोई सरकारी योजना आई है। वहीं उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को खान पान के बारे में भी बताया जाता है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षित किया जाता है। लोग बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से शिक्षा तो दी ही जाती है और पौष्टिक आहार भी दिया जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में कई स्टॉल लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।